नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 10वीं कक्षा का 14.3 जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज माध्यक पढ़ेंगे, ठीक है ना। माध्यक देखिए, पहले उसका फार्मूला आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए। यह माध्यक बराबर होता है फार्मूला L प्लस n बटा में 2 माइनस CF बटा में F गुणे का होता है H होता है, ठीक। अब देखिए यल को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। यल को हम लोग माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। n को बरम्बरता का योग होता है, ठीक ना। परीक्षणों का योग कह सकते हैं, चाहे बरम्बरता का योग कहते हैं, ठीक। CF जो होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बरम्बरता होता है। CF जो होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बरम्बरता होता है। H जो होता है माध्यक वर्ग का माप, मतलब वर्ग अंतराल में जैसे कहेगा 14 से मान लीजिए 20 है, तो इसके बीच में कितना अंतर है, 6 का अंतर है, तो इसको हम लोग वर्ग माप कहते हैं। F जो होता है माध्यक वर्ग की बरम्बरता होता है। अब हम लोग देखेंगे पहला सवाल से। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल पर ही आप लोग को और अच्छा समझ में आएगा। देखिए हम सवाल नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना सवाल लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा, टोटल अधिक से अधिक बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम सवाल नहीं लिखेंगे। कम से कम आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल है आपको हल में कि निम्नलिखित बरम्बरता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग माध्य पढ़ चुके हैं, अब बहुलक पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे, ठीक ना। माध्यक निकालेंगे हम लोग। अब देखिए पहले आपको माध्यक निकालने से पहले वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद बारंबारता, ये दोनों चीज़ आपको हमेशा हर वक्त सवाल में दिया रहेगा। आपको क्या निकालना होगा, एक अपने से संचयी बारंबारता निकालना होगा। क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, देखिए इधर ऐसे हम खींच दिए। अब दिया है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205 तक दिया है। अब इसका देखिए हम लोग का बरम्बरता का दिया है आपको, देखिए बरम्बरता में दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4 और टोटल ऊपर दिया है n का मान दिया है 68। इसको टोटल जोड़िएगा आप तो कितना आएगा, 68 आएगा, ठीक ना। अब हम लोग कैसे निकालेंगे संचयी बारंबारता, ध्यान समझिए। संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो संख्या, इसमें जो भी संख्या दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा, 2 0 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना। 4 दिया तो 4 रखिए। अब 4 का करना होगा, देखिए अब क्या करेंगे, 4 इसमें जोड़ेंगे 5, तो 4 और 5 कितना होगा आपको, तो 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 में हम लोग क्या करेंगे, 13 जोड़ेंगे, तो 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में फिर 20 जोड़ेंगे, 22 में देखिए 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 42 हो जाएगा। फिर उसके बाद 42 में हम लोग 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64 हो जाएगा। अगर 64 में 4 जोड़िएगा तो 68 आ गया। अब हमको क्या करना होगा, देखिए हमारा सही है कि नहीं है, तो देखिए ये भी 68 है, ये भी 68, दोनों बराबर है। तो जब हमारा बराबर होगा तो इसलिए कहने का मतलब हमारा दोनों का योग सही है। अब लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर, लिखेंगे पहले देखिए माध्यक वर्ग कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे कि बरम्बारता सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा बरम्बारता कौन है, तो 120 है। इसको पहले क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ये हमारा बरम्बारता हो गया, माध्यक वर्ग हो गया, ठीक ना। तो माध्यक वर्ग में देखिए इधर तो लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर 125 से 145 हो गया। अब इसमें हमको निम्न सीमा 125 हो गया, ठीक ना। अगर यच निकालना होगा देना, देखिए 145 से 125 के बीच का अंतर कितना है, तो 20 का अंतर है। क्या होगा, 20 का अंतर होगा।
अब देखिए यन का मान कितना दिया है टोटल, तो 68 गो है टोटल। और सी एफ कितना दिया है, देखिए इधर सी एफ आपको बताए हैं कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी वर्ग मतलब माध्यक वर्ग के साथ कितना है 22 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 22 रख देंगे। फिर उसके बाद यप का मतलब माध्यक वर्ग की बराबरता, तो बराबरता कितना है 20 है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 20 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर इतना मान पहले परीक्षा में पहले इतना बनाने के बाद इस इतना लिख लीजिएगा। अब लिखने पर लिखिए बहुमाध्यक बराबर यल प्लस एन बटा में 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुणे एच होगा। यल का मान देखिए कितना है 125 रख दीजिए। एन का मान कितना है 68 बटा में 2। फिर उसके बाद माइनस सी एफ कितना है आपको 22, एफ कितना है देखिए एफ 20 है, और दोनों का अंतर भी कितना है 20 है। अभी कटा दीजिए इसको, 34 बार में कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। तो 125 प्लस 34 माइनस 22 बटा में कितना होगा 20 है, कितना होगा 20 से, तो 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए। अब होगा 125 प्लस ये कितना होगा 12, अब दोनों का अंतर करेंगे तो 12 होगा, आपका कितना होगा 137। सही आपको क्या हुआ आंसर हो गया। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे करिएगा कि माध्यक निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। फार्मूला को एक बार दो बार थोड़ा सा पैड पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक ना। अगला सवाल देखिए दूसरा सवाल दिया है आपको कि नीचे दिए गए बंटन में माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। सब वही काम करना है। पहले 3 खाना बनाइए, वर्ग अंतराल बारंबारता, फिर उसके बाद संचयी बारंबारता। क्लियर। आप देखिए फिर इसको ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। देखिए इसमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 दिया है। अब देखिए यहाँ पे इसमें दिया है 5 दिया है, x 20 दिया है, 15 y अब 5 दिया है। इसमें n बराबर दे दिया, टोटल कितना है 60 है, ठीक ना 60 है। अब देखिए यहाँ इसका हमको संचयी बारंबारता निकालना है, तो पहले जो भी बताया अभी कि 5 रहेगा तो 5 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर अगला लिखना होगा तो 5 प्लस कितना होगा x होगा, क्योंकि x 5 में जुटेगा नहीं, क्योंकि उसके बिरादरी का ये नहीं है, तो कैसे आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक ना। फिर इसमें देखिए इधर, अब इसमें देखिए इधर 5 में अगर 20 जुड़िएगा तो कितना होगा 25 हो जाएगा, तब 25 प्लस कितना होगा x। अगर इसमें 25 में अगर 15 जुड़िएगा तो कितना होगा 40, 40 प्लस x हो जाएगा। और 40 प्लस x में अगर y जुड़ेंगे तो 40 प्लस x प्लस कितना होगा y, और 40 में 5 जोड़िएगा तो कितना होगा 45, x प्लस y होगा। क्लियर। अब इसलिए लिखेंगे यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न से। क्लियर। 45 प्लस x प्लस y बराबर टोटल कितना है 60 दिया है, ठीक है ना, क्योंकि x और y के रूप में है तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक ना। इतना के बराबर इतना करना होगा, तो x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर कितना होगा 15। इसको इक्वेशन आप लोग क्या करेंगे 1 करेंगे। क्लियर। अब फिर यहीं पर लिखेंगे देखिए माध्यक वर्ग। पहले देखिए माध्यक वर्ग कौन होगा इसमें, तो माध्यक वर्ग देखिए सबसे बड़ा कौन है तो 20 है, 20 को अंडरलाइन कीजिए, माध्यक वर्ग हो जाएगा आपको, ठीक ना। अब लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर देखिए 20 से कितना होगा 30 हो जाएगा, 20 से 30, तो यल बराबर, यल का मतलब क्या होगा निम्न सीमा, निम्न सीमा कितना होगा 20, सी एच कितना होगा एच होगा, अंतर कितना होगा 10, सी एफ कितना होगा, सी एफ आपको हो जाएगा माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता 5 प्लस
x हो जाएगा, 5 प्लस x हो जाएगा। एफ क्या होगा, एफ माध्यक वर्ग की बराबरता कितना होगा, 20 हो गया। एन का मान दिया है आपको 60 दिया है, 60 सवाल में दिया है एन का मान हम लिख देंगे। आगे देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब फार्मूला लिखेंगे। इतना मान लिखने के बाद लिखेंगे माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुणे कितना होगा एच। अब माध्यक बराबर सवाल में दिया है 28.5 दिया है सवाल में, ठीक ना। इसके सामने यहाँ पर रख देंगे, एल का मान कितना है 20 रख देंगे। फिर उसके बाद एन का मान 60 बटा में कितना होगा 2। सी एफ का मान कितना है, देखिए सी एफ का मान 5 प्लस x हो जाएगा। अब बटा में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बटा में होगा, क्लियर, ठीक ना। अब फिर उसके बाद एफ का मान कितना है 20 रख देंगे। एच का मान 10 है। अब देखिए कटा दीजिए इसको, 30 बार में कटेगा। अब इसको 28.5 हाई 20 को बराबर किधर कीजिए तो -20 हो जाएगा, हाई हो जाएगा 30 कटेगा। हाई गुणा कीजिए माइनस का तो 5, अब माइनस कितना होगा x, अब बटा में कितना होगा 20 गुणे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, घटाइएगा 28.5 में अगर 30 घटाएंगे तो 20 घटाएंगे तो 8.5 होगा, 8.5 होगा। अभी घटाइएगा तो 25 माइनस x बटा में 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा कर दीजिएगा, 8.5 गुणे 2 25 माइनस कितना होगा 8। अगर 8.5 में अगर 7 का गुणा 2 का गुणा कीजिए तो कितना होगा 17 होगा, 25 माइनस x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 17 25 को इधर ले तो -25 हो जाएगा बराबर -x। अब घटाएंगे तो कितना होगा -8 बराबर कितना होगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसलिए x बराबर कितना होगा 8 होगा। मतलब x का हम लोग मान निकाल लिए। अब जब x का मान निकाल लिए तो y के भी मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x प्लस y बराबर कितना है 15, x का मान का निकालने हैं 8 बराबर 15, तो y बराबर होगा 15 माइनस 8, तो y बराबर कितना होगा 7। इसलिए आंसर होगा x बराबर 8 और y बराबर 7 होगा। यही आपका हुआ आंसर होगा। ऐसे ही आप लोग बनाइएगा। यह सवाल होता है हमेशा एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक ना। तो इसको अधिक से अधिक बार आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। 3 बार याद, मतलब सवाल को याद थोड़ी किया जाता है, इसको बार बार प्रैक्टिस करने से अपने आप आने लगेगा, ठीक ना। अगर मैथ में आपको सुदृढ़ होना है, मजबूत होना है, तो सवाल को बार बार आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। देखेंगे हम लोग तीसरा सवाल दिया है, कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों में से की आयु में बंटन के निम्नलिखित आंकड़ों ज्ञात करता है। माध्यक आयु ने परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है तो उनकी 18 वर्ष या उससे अधिक है तो 60 वर्ष से कम है। देखिए पहले क्या करेंगे, सब में वही काम करना है, वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद बारंबारता, फिर उसके बाद संचयी बारंबारता। क्लियर। पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, दिया है 20 से कम। देखिए अब 25 से कम, 20 से कम 25 से कम कहेगा तो 20 से कम कहेगा तो 15 से स्टार्ट होगा, 15 से 20, 20 से 25 होगा। अगर जब भी आपको 20 कह रहा है कि 20 से कम 25 से कम, इसका मतलब कि 5 कम हो रहा है, 5 कह रहा है तो इसको लिखेंगे 15 से 20, 20 से 25, ऐसे ही इसको हम लोग लिखेंगे। कम कहेगा तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक ना। 20 से कम मतलब 15 से 20 कह रहा है, 25 से कम 20 से 25 कह रहा है, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से कितना दिया है 55, और 55 से 60।
ठीक ना। अब इसका देखिए आप लोग का दिया हुआ है। अब देखिए इसमें जो दिया है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आखिर क्यों दिया है? संचयी बारंबारता और बारंबारता की पहचान कैसे करेंगे? देखिए इधर, जब अगर बारंबारता वर्ग अंतराल में बारंबारता में अगर कोई संख्या अगर बढ़ते क्रम में रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे संचयी बारंबारता। अगर वही कहीं पे छोटा रहेगा, कहीं बड़ा रहेगा या समान रहेगा, ठीक है ना, एक समान नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं सवाल में दिया पहले 2 दिया है, उसके बाद 6 दिया। देखिए 2 दिया है, 6 दिया है, 24 दिया है, फिर उसके बाद 45 दिया है, 78, फिर उसके बाद 89 दिया है, फिर उसके बाद 92 दिया है, फिर उसके बाद कितना दिया है 100 करना होगा। अगर अब ऐसे देखिए बढ़ते क्रम में दिया है, जब बढ़ते क्रम में दिया है तो इसका मतलब यह संचयी बारंबारता दिया है, ठीक ना। तो संचयी बारंबारता से अगर हमको बारंबारता निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए 100 में से क्या कीजिएगा, 100 में से आप लोग 98 घटाइएगा तो कितना होगा? 2 होगा। अब 98 में से हम 98 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 98 में से अगर हम 92 घटाएंगे, 92 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 यहाँ पर होगा ना। फिर उसके बाद 92 में से अगर 89 घटाएंगे तो कितना होगा आपको? तो 3 होगा। फिर 89 में से अगर 78 घटाएंगे 11 होगा। फिर उसके बाद 78 में से 45 घटाएंगे 33 होगा, 33। फिर 45 से आप जब 24 घटाइएगा तो कितना होगा? 21 होगा। 24 से अगर 6 घटाइएगा तो कितना होगा? 18 होगा। फिर 6 से अगर 2 घटाइएगा तो 4, जो बचता है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है। क्लियर? पहले क्या करेंगे, घटा के ऊपर से भी घटाइएगा तो बात हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर से घटाइए या तो नीचे से घटाइए, बात दोनों से एक ही आना है। पहले क्या करेंगे, 100 में से 98 घटाइएगा तो 2 बचेगा, फिर 98 में से 92 घटाइएगा 6 बचेगा। तो इस प्रकार हम लोग का हम बारंबारता पता कर लेंगे, ठीक ना। जब संचयी बारंबारता दिया रहेगा तो हम लोग बारंबारता आराम से निकाल सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। आगे देखिए, अब हम लोग खोजेंगे कि आखिर बारंबारता मतलब माध्यक वर्ग कौन होगा। तो माध्यक वर्ग में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है हमारा? 35 है। देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा 35 है। तो इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, 35 हो गया, इसको अंडरलाइन कर लिए। अब लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर 35 से 40। IL बराबर कितना होगा? 35। H बराबर कितना होगा? 5। और CF जो होगा, CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता है, तो कितना होगा? 45। फिर उसके बाद देखिए IN कितना है? 100। IF है, IF कितना है आपको? 33। देख रहे हैं ना, 33 है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस N बटा में 2 माइनस CF बटा में F गुणे H। L का मान कितना है? 35 रख दीजिए। N का मान कितना है? 100 बटा में 2। और CF का मान कितना है? 45। F का मान 33। H का मान कितना है? 5। अभी कटा दीजिए, 50 बार में कट जाएगा, तो 35 प्लस 50 माइनस 45 बटा में 33 गुणे कितना होगा? 5। 35 प्लस 5 गुणे 5 है, 5 लिख लेंगे, घटाएंगे तो 5 होगा, बटा में 33। तब 35 प्लस 25 बटा में 33। अब इसमें आप लोग भाग कीजिएगा तो रुकिए, आएगा आपको 0.75 आएगा, ठीक ना। 0.75 आएगा, भाग करने पर और आएगा पॉइंट में, ठीक ना, डॉट डॉट आएगा, तो हम लिख सकते हैं 0.75। तो इसको जोड़ेंगे तो 35.75 ये आपका हुआ आंसर हुआ। इसको कम से कम आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा,
आगे चलेंगे हम लोग चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल देखिए दिया है ठीक उसी पर कर दिया है। चौथा में फिर पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल बारंबारता फिर संचयी बारंबारता। आगे देखिए दिया है, देखिए इधर 18 से 126 है, फिर उसके बाद 127 से 135 दिया है। जब भी सवाल में अगर यहाँ दोनों अगर बराबर नहीं रहेगा, ठीक ना, देख रहे हैं 126 है, यहाँ पे 127 है, तो इसको बराबर करना पड़ता है। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखिए इधर 118 में से 0 पॉइंट घटाया जाता है। 118 में से अगर 0.5 घटाएंगे, अगर 126 में से 0.5 घटाएंगे, ठीक ना, उस 26 में बढ़ाया जाता है। देखिए इधर 118 पहले वाला में एक 0 पॉइंट घटाया जाता है, दूसरा का वाला में 0.5 बढ़ाया जाता है, कोई वैल्यू मानने पड़ेगा, अंतर पड़ेगा। तो घटाइएगा तो 117 दशमलव कितना होगा 5, इसमें जोड़िएगा तो 126 दशमलव कितना होगा 5 हो जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ पर लिखाएगा 126.5, फिर उसके बाद 135.5। इसको पहले दोनों को समान बनाया जाता है। देखिए इधर दोनों सवाल को क्या बनाया था, पहले समान। तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 117 दशमलव से 126.5, 126.5 से 135.5। आगे देखिए फिर 135.5 से 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। पहले इसको ऐसे हम लोग को क्या करना होगा, बदलना होगा। जब तक नहीं बदलिएगा तब तक सवाल गलत होगा, ठीक ना। ऐसे रूल होता है, ऐसे ही चेंज करके बनाया जाता है। देखिए आगे अब बराबरता कितना दिया है, देखिए 3 दिया है, 5, 9, 12, 5, 4, 2। टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा 40, सबको जोड़िएगा तो 40 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3 है तो 3 उतार दीजिए। अब 3 है, अगला लिखना होगा तो 3 में 5 जोड़ दीजिए, कितना होगा 8 होगा। 8 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा 17 होगा। 17 में 12 जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा। 29 में 5 जोड़िएगा तो 34 होगा। 34 में 4 जोड़िएगा तो 38 होगा। 38 में 2 जोड़िएगा तो 40 होगा। देख रहे हैं 40 बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर आ गया। अब लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर कितना होगा। माध्यक वर्ग पता करेंगे तो पहले देखेंगे सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, तो ये वाला है, यही ना है सबसे बड़ा, इसको अंडरलाइन करेंगे। क्लियर, यही हमारा माध्यक वर्ग हो गया, ठीक ना। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद लिखेंगे 144.5 से 153.5। तो L बराबर कितना होगा 144.5। CF कितना होगा, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता कितना होगा 17। H कितना होगा, देखिए घटाएंगे हम लोग H तो आपको कितना आएगा 9 आएगा। H का मान 9 आएगा। फिर उसके बाद F लिखना होगा, F बराबर कितना होगा 12, क्योंकि संचयी वर्ग माध्यक वर्ग की बारंबारता। N कितना दिया है 40। अब फिर यहाँ पे फार्मूला से बनाएंगे, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुणे कितना होगा H होगा। क्लियर, आगे देखिए L का मान कितना है 144.5,
यन का मान कितना है, देखिए यन का मान 40, 40 बटा में 2। सी एफ का मान कितना है 17, 17 लिख देंगे। एफ का मान 12, आई एच का मान 9 है। कटा दीजिए इसको, 20 बार में कट जाएगा। तो 144.5 और 20 माइनस 17 बटा में कितना होगा 12 गुणे 9 कटेगा। 3 से कटाइए, 4 से कटा दीजिए। तो 144.5 प्लस घटाइएगा 20 में 17 3, 3 गुणे 3 हो जाएगा। हाई वाला 3 का इसमें गुणा कर देंगे, बटा में 4 होगा। तो 144.5 और 9 बटा में कितना होगा 4 होगा। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 4 दूना के 8 होगा और 1 5 हो जाएगा। तो आपको होगा 144.5 प्लस 2.15 होगा। क्लियर ना। अब क्या करेंगे हम लोग, 2.5 होगा, सॉरी 2.5 होगा, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़िएगा तो 146.75, यही अब क्या हुआ आंसर हो गया। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, बनाना है। आगे चलेंगे हम लोग। 5वां सवाल, दिया है आपको कि निम्नलिखित सारणी 400 नियान बल लैंपों जिसके जीवन कालों में प्रदर्शित करती है। आगे देखिए 5वां सवाल में हम लोग का वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता में दिया हुआ है। वर्ग अंतराल में दिया 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, मतलब 5000 तक दिया है। अब बारंबारता दिया है आपको 14, 56, 60, 85, 74, 62, 48। अब हम लोग क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता क्या करना है, 14 है तो 14 उतार देंगे, फिर 14 में 60 14 को 56 में जोड़ेंगे, 14 को 56 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 70 होगा। 70 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 130 होगा। 130 को 85 में जोड़िएगा तो 5, 11, 215 होगा। 215 को इसमें जोड़िएगा तो 9, 8, 289 हो जाएगा, ठीक है ना। 62 को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा आपको 270, 130, 85, आपको 16 हो जाएगा। यहाँ पे 86 है, ठीक, हम मिस्टेक हो गया तो 86 हो गया। तो 216, अब इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 290 होगा। और 290 में हम लोग अगर 62 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 9, 6, 15, 352 हो जाएगा। 352 में 48 जोड़िए तो कितना होगा 400 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या हुआ, दोनों देखने के बराबर हो गया। अब हमको निकालना है माध्यक वर्ग। देखिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो 86 है। तो 86 हमारा क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। ऐसे ही आप लोगों को परीक्षा में भी अंडरलाइन कर देना है, ठीक ना। अब देखिएगा फिर क्या करेंगे, माध्यक लिखेंगे, माध्यक वर्ग बराबर कितना होगा 3000 से 3500, 3000 से 3500। तो तेल बराबर कितना होगा 3000 हो जाएगा। आई एच बराबर अंतर कितना है 500 का, आई एन बराबर 400 दिया हुआ है। फिर उसके बाद सी एफ कितना होगा, सी एफ 130 हो जाएगा, 130 होगा। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। फिर उसके बाद एफ कितना होगा, एफ देखिए 86 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ फिर फार्मूला लिखेंगे, माध्यक बराबर L प्लस एन बटा में 2 माइनस सी एफ बटा में कितना होगा एफ गुणे एच हो जाएगा। एल का मान कितना है 3000 और प्लस एन का मान 400 बटा में 2। सी एफ कितना है आपको 130, आई एफ कितना है 86, आई एच का मान कितना है आपको, एच का मान 500 है, एच का मान 500 है। अब इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा 200 बार में कटेगा। तो 3000 प्लस 200 माइनस 130 बटा में कितना होगा 86, 500 हो जाएगा।
तो 3000 प्लस 70 गुणे 5000 बटा में कितना होगा 86 होगा। क्लियर। आगे देखिएगा, अब हम लोग करेंगे 3000 प्लस 7 5 35, 35,000 बटा में कितना होगा 86 होगा। अगर हम लोग भाग करेंगे इसको 86 से तो आएगा 406.97 आएगा। क्लियर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 3000 में 406.97 को हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 3406.97। यही आपको क्या हुआ आंसर हुआ। एक बार फिर समझिए, एन का मान जितना मान दिया उसको हम रख देंगे। अब 3000, अब इसमें कटाएंगे तो 200, 200 में से 130 घटाएंगे 70, 70 में 500 गुणा करेंगे तो 35,000 हो जाएगा। अब 35,000 में 86 से भाग करेंगे तो 406.97 आएगा। अब इसी को आपको जोड़ देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आप लोग, 6वां सवाल। छठवां सवाल है आपको, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक में 100 कुल नाम के लिए उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संख्या निम्नलिखित बराबरता बटन प्राप्त हुआ है। पहले उसको भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे, अंतराल, फिर उसके बाद बारंबारता, फिर उसके बाद संचयी बारंबारता। देखिए इधर इसमें दिया है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19 तक दिया है। अब बराबरता दिया 6, 30, 40, 16, 4, 4, तो टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा 100 होगा। फिर इसमें जोड़िए 6 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, 36 में 40 जोड़ेंगे तो 76, 76 में अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 92 होगा। 92 में 4 जोड़ेंगे तो 96 होगा। 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 होगा। अब फिर हमारा माध्यक वर्ग कौन होगा इसमें से, देखिए इधर, तो माध्यक वर्ग सबसे बड़ा कौन है 40, माध्यक वर्ग ये हमारा हो जाएगा 40 हो जाएगा। सबसे बड़ा तो यही हमारा, तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। फिर आगे लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर 7 से 10 हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे होगा यल का मतलब 7 हो जाएगा, यल जो होता है निम्न सीमा हो जाएगा। ठीक ना। फिर एच हो जाएगा कितना, दोनों का अंतर कितना है, देखिए इधर अंतर कितना है 1 से 4 के बीच में 3 का अंतर है, सब में 3 3 का अंतर है। ठीक ना। तो 3 हम लिख देंगे। फिर उसके बाद सी एफ कितना होगा, संचयी माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी बराबरता 36 हो जाएगा। फिर एन का मान कितना है 100 रख देंगे। अब फिर उसके बाद एफ का मान कितना होगा आपको, एफ का मान आपको हो जाएगा 40 यहाँ पर रख देंगे। आगे देखेंगे हम लोग माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा में 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुणे कितना होगा एच। यल का मान कितना है 7, एन का मान 40 है, 100 है, 100 बटा में 2 हो जाएगा। सी एफ हो जाएगा आपको 36 और बटा में एफ का मान कितना है 40, एच का मान कितना है 3। तो 7 प्लस इसको कटा दीजिए 50 बार में, तो 50 माइनस 36 और बटा में कितना होगा 40 गुणे 3 होगा। तो 7 प्लस ये हो जाएगा आपको 14 बटा में 3 और कितना होगा 40। तो 7 प्लस 14 3 42 बटा में कितना होगा 40, कटाइएगा तो 21 बार में कटेगा, ही 20 बार में कटेगा। तो 7 प्लस 21 बटा में 20 हो जाएगा। अगर हम कटाएंगे इसको तो 1.05 होगा। ठीक ना। तो 7 में
अगर 1.05 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8.05 होगा। आपको कहेगा ये होगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बनाना है, ठीक ना। 7वां सवाल देखिएगा आप लोग। देखिए 7वां सवाल इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, 7वां। दिया है नीचे दिए गए हुए बंटन एक कक्षा 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यम भार ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों का रहा है माध्यम भार ज्ञात कीजिए। तो फिर वही प्रकार लिखेंगे वर्ग अंतराल बारंबारता संचयी बारंबारता फिर दिया है इसमें 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। अब देखिए यहाँ पर दिया है 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। n का मान कितना है, टोटल 30 है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे 2, इसको 2 में 3 जोड़िए तो कितना होगा 5, 5 में 8 जोड़िएगा 13, 13 में 6 जोड़िएगा 19, 19 में 6 जोड़िएगा 25, 25 में 3 जोड़िएगा, 25 में 3 जोड़िएगा। देखिए जरा फिर से एक बार है 2 है, 2 उतार दिए हैं, 2 में 3 जोड़िएगा 5, 5 में 8 जोड़िएगा 13, 13 में 6 19, 19 में 6 25, 25 में 3 28, 28 में 2 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर हम लोग माध्यक वर्ग खोजेंगे। तो माध्यक वर्ग सबसे बड़ा कौन है इसमें, दिख रहे हैं तो 8 है। 8 को हम लोग क्या करेंगे, कलर कर देंगे, ऐसे ही कलर कर देंगे। अब लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर कितना होगा 50 से 55 होगा। तो L बराबर कितना होगा 50, H बराबर दोनों का अंतर कितना है 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद CF का मान देखिए 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 होगा संचयी माध्यक वर्ग ठीक पहले वाली संचयी बराबर 5 हो जाएगा। n का मान कितना है 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका पता है इसमें यप कितना होगा 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर लिखेंगे माध्यक बराबर L प्लस n बटा में 2 माइनस CF बटा में आपको होगा F गुणे H होगा। L का मान कितना है 50 रख दीजिए, n का मान 30, 30 बटा में 2। CF का मान कितना है, देखिए CF का मान 5 है। फिर F का मान कितना है 8, H का मान 5। अब कटा दीजिए इसको 15 बार में, तब 50 प्लस 15 माइनस 5 बटा में कितना होगा 8 गुणे 5 हो जाएगा। तब 50 प्लस 10, 10 बटा में 8 गुणे 5 है 4 हो जाएगा, है 5 हो जाएगा। तब 50 हो जाएगा, ये कटाइएगा तब 25 बटा में 4 होगा। अब क्या करना होगा आपको, 25 में 4 से भाग के 6.25 आएगा। अब आपका आंसर कितना होगा 56.25। इस प्रकार हमारे यह क्या होता है, चैप्टर फिनिश होता है 14.3। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो कम से कम इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, ठीक ना।